हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके पास, तो आज मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रहा हूं। तो बिना टाइम बर्बाद किए आइए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो विच कंपनी कमीशन 195 मेगावाट एट मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट? तो इनमें से कौन सी कंपनी जो है कमीशन की 195 मेगावाट मुजफ्फरपुर में थर्मल पावर प्लांट के थ्रू? तो जो कंपनी है वो है, देखिए सेल जो है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड जिसे बोलते हैं, तो ये भी ऑप्शन कोल से रिलेटेड है, तो एलिमिनेट किया जा सकता है। अदानी पावर्स प्राइवेट कंपनी है। और भेल जो है, भेल बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इस कंपनी ने कमीशन किया 195 मेगावाट का जो पावर प्लांट है। और 15 जून 2016 को ये इम्प्लीमेंट हुआ, कमीशन हुआ, और मुजफ्फरपुर में ये हुआ था। और जो दूसरा प्लांट है 195, क्योंकि दो प्लांट होना था, 195x2, ये ऐसा दो प्लांट था, तो दूसरा प्लांट है के बी यू एन एल के अंतर्गत ये सेकंड प्लांट है। और के बी यू एन एल जो है कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड कहते हैं इसे, और ये जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। तो बी एस पी जी सी एल, बिहार स्टेट होल्डिंग पावर कंपनी लिमिटेड, तो पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। और भेल के बारे में दो तुक और बता दूं मैं कि भेल जो है 1964 में शुरू हुआ था, और ये ट्रूली और प्योरली जो है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, यूनियन गवर्नमेंट इसे हैंडल करती है। और एक महारत्न कंपनी है, ये 2013 में से महारत्न का दर्जा मिला था। और जो एनटीपीसी है, मार्च 2016 में, इनफैक्ट 20 मार्च 2016 को कमीशन की थी 250 मेगावाट का एक और पावर प्लांट नाभी नगर में, एन ए बी आई नगर, नाभी नगर, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which financial institution with government of India has signed $500 million to build country's longest bridge over Ganga River? तो गंगा नदी के ऊपर सबसे लंबा ब्रिज बनाने के लिए इनमें से कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर $500 बिलियन का लोन दिया है? तो आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कंफ्यूज मत होइएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक में। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिक्स ने बनाया है, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स काफी पॉपुलर है इस समय। और जो ब्रिक्स के जो चेयरमैन है वो है केवी कामत। और जो ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है शंघाई में, शंघाई चाइना में पड़ता है, तो हेडक्वार्टर वहां लोकेटेड है, और केवी कामत उसके चेयरमैन है। केवी कामत बहुत ही रिनाउंड आदमी और इन्फोसिस के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं ये। और साथ में जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रह चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के, आईसीआईसीआई जो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और फिलहाल ये जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके चेयरमैन है। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण इसलिए किया गया ताकि जो मॉनेटरी पावर, वेस्टर्न मॉनेटरी पावर्स जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सबको कम्पिटिट किया जाए और इन पे डिपेंडेंसी कम की जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फर्स्ट नॉन एनडीए स्टेट टू पास जीएसटी बिल? तो इनमें से कौन सा स्टेट वो पहला स्टेट है जो जीएसटी बिल पास किया जो कि नॉन एनडीए है? नॉन एनडीए मतलब जो बीजेपी सरकार का नहीं है। तो जो पहला जो जीएसटी बिल पास किया गया जिस स्टेट के थ्रू, वो था असम। तो असम जो था एनडीए स्टेट था, बीजेपी का सरकार है यहाँ पर। और जो नॉन एनडीए पहला स्टेट है वो है बिहार। तो बिहार इज द फर्स्ट नॉन एनडीए स्टेट। और जो एक और बात बता दूं, जो गुड एंड सर्विस टैक्स है, ये अगर पास होगा तो पूरे कंट्री में जो सर्विस, गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो एक बराबर होगा। और इट इज द सिंगल बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड बाय एटलीस्ट 15 लेजिस्लेचर्स। तो एटलीस्ट 15 स्टेट को इसे पास करना होगा इसे इफेक्ट में आने के लिए। और सरकार ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेडलाइन रखा है वो अप्रैल 2017 तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which heritage site of Bihar has been included in the World Heritage List by World Heritage Committee? तो World Heritage Committee ने इनमें से कौन सा हेरिटेज लिस्ट जो है बिहार का, उसे इंक्लूड किया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? तो जो आंसर है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। और इसके साथ साथ जो चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स है और कंचनजंगा नेशनल पार्क है, तो इसे भी इंक्लूड किया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने 3 इंडियन हेरिटेज साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है। उसमें से एक नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार से बिलोंग करता है। और महाबोधि टेम्पल का जो है काफी पहले से बिलोंग करता है। इनफैक्ट जो महाबोधि टेम्पल है वो 2002 से वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूडेड है। और
जो कि 2060 BC में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था और इसे करवाया था अशोका ने। जो महाबोधि मंदिर का जो हाइट है वो है 55 मीटर्स जमीन से। और ह्यून सैंग थे चाइनीज पिलग्रिम, उन्होंने विजिट किया था 637 एडी में, 637 एडी। उसी तरह पटना हरमंदिर साहिब के बारे में भी आप काफी रिसेंट आपको पता होगा कि यहाँ पर जो महापर्व प्रकाश पर्व जो तख्त प्रकाश पर्व जो ऑर्गेनाइज हुआ, जहाँ पीएम मोदी भी इस आयोजन में आए थे। और इस जो जो ये हुआ 350वां वर्षोत्सव जो मनाया गया गुरु गोविंद सिंह का, वो उसमें जो यूनियन गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपया, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 100 करोड़ रुपया इसके लिए दिया था। और जो बिजनेसमैन हो या एनआरआईज थे वहां से 600 करोड़ रुपया आया था। और साथ में 100 करोड़ बिहार गवर्नमेंट ने भी दिया था, तो कुल मिला के 800 करोड़ जो थी इसकी फंडिंग हुई थी और काफी बड़ा उत्सव मनाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम वॉन प्रो कबड्डी लीग 2016? तो इनमें से कौन सा टीम जो है प्रो कबड्डी 2016 लीग जीता था? तो जो रनर अप थी वो थी जयपुर पिंक पैंथर्स और जो विनिंग टीम थी वो थी पटना पायरेट्स। जी हाँ, पटना पायरेट्स ने जयपुर पिंक पैंथर को 37-29 से हराया था, 37-29 के रेशियो से। तो पटना पायरेट्स फर्स्ट पे थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been elected? तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी। Who has been elected as new president of बिहार क्रिकेट एसोसिएशन? तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट कौन से हैं? तो आंसर इज बी अब्दुल बारी सिद्दीकी। और अनुराग ठाकुर जो है प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई थे, लेकिन अभी उनको निलंबित कर दिया गया है। तो अभी इस चीज पे आप फोकस रहें और जो जीके है उसको अपडेट करते रहें जो नेक्स्ट बीसीसीआई प्रेसिडेंट हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबा करीम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, क्रिकेटर थे, विकेट कीपर थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बी अब्दुल बारी सिद्दीकी। द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना हैज बीन रिसेंटली सेटअप एट? तो नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना पे कहाँ पे सेटअप किया गया बिहार में? तो आंसर इज घोरौल। और ये जो है यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जो राधा मोहन सिंह है, उन्होंने अनाउंस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेटअप करेगी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना घोरौल में, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये तब हुआ था जो लैंड इसके लिए एलोकेट किया गया था, वो जीतन राम मांझी जब चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उस समय ये एलोकेट किया गया था। और ये केंद्र सरकार जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूनियन मिनिस्टर ने ये भी बोला था कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसके आसपास में भी लगाया जाएगा अगर जो बिहार की सरकार है वो कॉपरेट करेगी तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? तो डिजास्टर रिस्क जो होता है, नेचुरल कैलामिटी से जो डिजास्टर होता है उसका रिस्क को रिड्यूस करने के लिए बिहार सरकार ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कंट्री से। और जो बैंकॉक है, बैंकॉक बेस्ड कंपनी है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। तो इसको शॉर्ट में अगर लिखे तो ADPC। इसके साथ बिहार सरकार ने डील साइन की, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और कहा गया कि 75% तक जो लाइफ लॉस है किसी नेचुरल कैलामिटी जैसे अर्थक्वेक वगैरह से जो लाइफ लॉस होता है उसका 75% रिड्यूस करेगी। और ये काम किया जाएगा 2015 टू 2030 के बीच में। तो इसलिए बैंकॉक बेस्ड कंपनी से साइन किया गया। द नेम द ऑथर ऑफ द बुक रूल्ड और मिसरूल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार? तो ये बुक किसने लिखा? तो एज अ बिहार के ऑथर होने के नाते आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार का जो के जो ऑथर है और बिहार पे बुक लिखा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। संतोष सिंह, ये हाल का ही रिसेंट घटना है। संतोष सिंह ने ये बुक का ऑथर किया था, रूल्ड और मिसरूल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। How much amount has been approved by World Bank for Bihar Rural Road Project? तो बिहार रूरल रोड प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा फाइनेंस किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा? तो जो अमाउंट है वो $235 मिलियन। द न्यू स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल इज? तो न्यू स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं विजय कुमार चौधरी। और ये बिहार के मेंबर भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 1982 से, और फिलहाल ये लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अलग अलग जो पॉलिसीज हैं, योजनाएं जो उन्होंने बनाई हैं नई नए,
और रिपब्लिक डे पर क्या हुआ, तो इस पे भी हम फोकस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।